नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए जो हम हिस्ट्री का कोर्स चला रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका जो पार्ट 13 उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज के पार्ट में हम देखेंगे जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनके बारे में पूरे डिटेल में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं यूरोपीय कंपनियों से रिलेटेड, उनको आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। स्पेशली आज का हमारा जो वीडियो होगा यह फोकस रहेगा ब्रिटिश कंपनियों के ऊपर। इसके अलावा जितने भी अन्य कंपनियां जो भारत आई थी उनको भी हम फोकस करेंगे। तो स्पेशली हम ब्रिटिश कंपनियों के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि ब्रिटिश कंपनियों से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे ब्रिटिश कंपनियों पे। इसके अलावा हम पुर्तगाली कंपनियों को भी कवर करेंगे और डच को, फ्रांसीसी को, इन सभी कंपनियों को भी हम कवर करेंगे। इनसे रिलेटेड भी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का, इससे जुड़े कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने आज इस वीडियो में जगह दी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था, आपको बताना है। तो वास्को डी गामा जो था यह एक पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था, मतलब भारत आया था 1498 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, और ये कालीकट बंदरगाह पे आया था 1498 ईस्वी में। आप इसे याद रखिएगा, यह बंदरगाह आपको मिलेगा केरल में। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो वास्को डी गामा था 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह आया हुआ था तथा यह पुर्तगाल का एक यात्री था। तो इसे आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो पहला वायसराय बना था इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्या नाम था इसका? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था यह पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बना था। इसका टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड था अल्मेडा का 1505 से लेके 1509 ईस्वी के बीच। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसी अल्मेडा के द्वारा ही ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत भी की गई थी। अभी आप याद रखिएगा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसकी भी शुरुआत जो है अल्मीडा के द्वारा ही की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट बंदरगाह पर किया था। तो कालीकट में जो है वास्को डी गामा का स्वागत किसके द्वारा किया गया था? तो जमोरिन के द्वारा। यानी राइट आंसर आपको जगह जमोरिन के द्वारा जो है कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था 1498 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट है, समुद्री यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। तो कोलंबस जो था यह किस देश का यात्री था। तो यह कोलंबस आपको मिलेगा स्पेन का यात्री था। तो आप याद रखिएगा, स्पेन का यात्री था कोलंबस, जिसके द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। यह फैक्ट आपको याद रखना है। कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी तथा यह किस देश का यात्री था। तो यह स्पेन का यात्री था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और समुद्री यात्री तस्मान किस देश से था। आपको बताना कि जो समुद्री यात्री तस्मान था यह किस देश का था। तो तस्मान जो था यह हॉलैंड का रहने वाला था। आप याद रखिएगा, हॉलैंड का रहने वाला था तस्मान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉलैंड का रहने वाला था तस्मान। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन के समुद्री यात्री कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्रिटेन का जो समुद्री यात्री था कैप्टन कुक, इसने किस देश की खोज की थी। तो जो कैप्टन कुक था इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन कुक ने। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया देश। अगला प्रश्न है, और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको। तो इसका नाम है अल्बुबर्क। आप याद रखिएगा, इसका नाम क्या है। तो जो अल्फांजो डी अल्बुकर्क था, आप याद रखिएगा, जो अल्फांजो डी अल्बुकर्क था यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों ने अपना पहला किला यानी कि अपनी प्रथम कोठी निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो पहली कोठी थी, प्रथम किला था, बनाया गया था कहाँ पे। तो आप ध्यान दीजिएगा, कोचिन में। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों ने अपना पहला किला यानी कि प्रथम व्यापारी कोठी जो थी यह कोचिन में स्थापित की थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए।
तो किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, तो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, यानी कि जो पुर्तगाली थे ये प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन सी थी। तो हुगली जो फैक्ट्री थी यह पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हुगली फैक्ट्री। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो अगेन पुर्तगाली जो थे यह समुद्री लूटपाट के लिए जो है इन्होंने हुगली को अपना अड्डा बनाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाली। अगला इंपॉर्टेंट है, और निम्न में से कौन भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो सबसे पहले आए थे ये 1498 ईस्वी में भारत, और सबसे लास्ट में भी ये गए पुर्तगाली। तो इसे भी आप याद रखिएगा, पुर्तगाली जो थे ये भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किस वर्ष तक पुर्तगालियों के अधिकार में गोवा, दमन और दीव रहे। तो गोवा, दमन और दीव जो थे ये पुर्तगालियों के अधिकार में कब तक रहे थे। तो आप याद रखिएगा 1961 तक, आप याद रखिएगा 1961 तक जो है पुर्तगालियों के अधिकार में गोवा, दमन और दीव रहे थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा 1961 तक। 1961 के बाद ये भारत छोड़कर चले गए। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और तंबाकू की खेती की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और तंबाकू की खेती का जो श्रेय है यह दिया जाता है अगेन पुर्तगालियों को, यानी कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई और तंबाकू खेती की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था। तो जॉब चारनाक। आप ध्यान दीजिएगा, जो जॉब चारनाक था यह कलकत्ता का क्या था। तो कलकत्ता का संस्थापक था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, जॉब चारनाक जो था यह कलकत्ता का संस्थापक था। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, जॉब चारनाक। अगला इंपॉर्टेंट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना कब की गई थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है 1602 ईस्वी में की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, 1602 ईस्वी में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, 1602 ईस्वी में। तथा ये जो डच थे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी। तो मसूलीपट्टनम में। आप याद रखिएगा, जो डच थे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी 1605 ईस्वी में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित की। तो मैंने आपको बताया था 1605 ईस्वी में डचों ने जो है अपनी पहली व्यापारी फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित की। अगला प्रश्न है, बेदरा का युद्ध किस वर्ष में अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़ा गया। तो जो बेदरा का युद्ध था यह अंग्रेजों और डचों के मध्य कब लड़ा गया था। तो 1759 में। आप ध्यान दीजिएगा, 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य जो है बेदरा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें डचों की बुरी तरह से पराजय हो जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसी युद्ध के बाद जो है डचों की शक्ति जो है पूरी तरह से समाप्त भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, और लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में से किस बादशाह का शासन था। तो जब लंदन में आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की जा रही थी तो उस समय भारत में किसका शासन था। तो अकबर का था। तो आप याद देखिएगा, अकबर का टाइम पीरियड चल रहा था उस समय भारत में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अकबर का। अगला इंपॉर्टेंट है, किस मुगल बादशाह के काल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में जो है आप याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। तो आप इसे याद रखिएगा, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। आप याद रखिएगा 1611 ईस्वी में एक अस्थायी यहाँ पे होगा। तो एक अस्थायी जो कारखाना था यह मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। कहाँ पे। तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा। किसके टाइम पीरियड में। तो मुगल बादशाह जहांगीर के टाइम पीरियड में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 1608 में कैप्टन हॉकिंस निम्न में से किसके बाद किस बादशाह के
दरबार में गए, आगरा गए थे। तो 1608 ईस्वी में जो कैप्टन हॉकिंस था यह गया था किसके दरबार में, तो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो था यह जहांगीर से मिलने उनके दरबार आगरा में गया हुआ था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था हेक्टर। आप ध्यान दीजिएगा, जो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था वह था हेक्टर। इस पर कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की। तो 1613 ईस्वी में एक अस्थाई कारखाना जो है स्थापित किया गया था, कहाँ पे, सूरत में अंग्रेजों के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में किसने फरमान जारी कर सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की इजाज़त दे दी। तो इनका नाम क्या था, तो इसका नाम था जहांगीर। तो जहांगीर जो था उसने जो है 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें कहा गया कि जो अंग्रेज हैं वे सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित कर सकते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, जहांगीर के द्वारा यह फरमान जारी किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो भारत कब आया। तो जो सर टॉमस रो था यह 1615 ईस्वी में भारत आया हुआ था। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो सर टॉमस रो था यह 1615 ईस्वी में भारत आया हुआ था तथा यह भी मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। तो स्वाली का जो युद्ध हुआ था यह स्वाली का जो युद्ध हुआ था यह पुर्तगालियों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें जो अंग्रेज अधिकारी था थॉमस बेस्ट। तो जो अंग्रेज अधिकारी था थॉमस बेस्ट, इसने जो है पुर्तगालियों को यहाँ पे हरा दिया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। तो सूरत में जो है पहला जो कारखाना था किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने जो है सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे प्राप्त किया था। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्होंने मुंबई किससे प्राप्त किया था, तो इन्होंने मुंबई को किससे प्राप्त किया था, तो आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो है मुंबई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। तो ऑप्शन जो इसका डी बिल्कुल सही है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को जो है पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। अगला इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का वह कौन सा गवर्नर था जिसको औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था, तो यह औरंगजेब गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने भारत से निष्कासित यानी कि भारत से बाहर कर दिया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सर जॉन चाइल्ड को। अगला इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था किनके किनके बीच हुआ था। तो प्रसिद्ध कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। तो आप याद रखिएगा, जो कर्नाटक का युद्ध था यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया। तो फ्रांसीसी जो थे इन्होंने भारत में जो अपना पहला कारखाना था इन्होंने सूरत में स्थापित किया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूरत में जो है कब, तो 1668 ईस्वी में जो है इन्होंने अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है किसके शासनकाल में स्थापित हुई थी। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह किसके शासनकाल में स्थापित हुई, तो लुई 14वें की। किसके, तो लुई 14वें के शासनकाल में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में जो है फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक है यह माना जाता है कॉल्बर्ट को। किसको, तो कॉल्बर्ट को जो है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो बंगाल में डचों के द्वारा जो है कौन सा कारखाना स्थापित किया गया था, तो चिंसूरा का कारखाना। आप याद देखिएगा, जो चिंसूरा का कारखाना था यह बंगाल में डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन
के रूप में सबसे पहले भारत में कौन है, सबसे अंत में भारत में कौन आए थे? तो मैं आपको एक क्रम बता देता हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा यह क्रम। तो सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, यह क्रम कई बार एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद आपके डच आए, उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद आपके अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद आए डेनिस आए, डेनिस के बाद आपके आए फ्रांसीसी। तो यह क्रम आपको याद रखना, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे और सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह क्रम आपको याद रखना है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना कब की गई? तो फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा जो है पांडिचेरी की जो स्थापना है 1674 में की गई थी। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1674। अगला प्रश्न है, और वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कब लड़ी गई थी? तो जो प्रसिद्ध वांडीवास की लड़ाई थी यह 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ी गई थी, जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर टोमे का युद्ध का संबंध किससे है? तो जो सर टोमे का युद्ध था इसका संबंध किससे है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से, जो कि 1746 से 48 के मध्य लड़ा गया था। इसी प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है सर टोमे का युद्ध। तो ऐसे आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सर नहीं सेंट होगा, यहाँ पे सर नहीं सेंट होगा। तो सेंट टोमे का जो युद्ध है यह प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बम्बई शहर का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो बम्बई शहर का जो वास्तविक संस्थापक है यह है गेराल्ड ओंगियार। क्या है? तो गेराल्ड ओंगियार जो है यह बम्बई शहर का वास्तविक संस्थापक था। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था भारत का? बिहार, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बिहार। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यूरोपीय कंपनियों से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।